मुमकिन नहीं हर वक्त बार मेहरबान रहे, जिंदगी में मुमकिन नहीं हर बार वक्त मेहरबान रहे। जिंदगी में कुछ लंबे जीने का तरीका भी सिखाते हैं। मैं मनीष सोनी, मोटिवेशनल पर आपका लाइफ कोच। एक बार की बात है, ये कहानी सुनाने जा रहा हूँ, बड़ी ध्यान से और गौर से सुनिएगा। कहानी है एक लड़का जो देख नहीं सकता और दूसरा लड़का जो भीख मांगता है। दूसरा लड़का जो किसी ऑफिस में जाकर के काम करता है, जहाँ हर आदमी उस लड़के से चिढ़ता है, आदमी को उससे कमजोर फील करवाता है, सोचता है कि इससे कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन कुछ नहीं हो सकता ये लड़का को सोचवाता है, क्योंकि यहाँ पर जॉब एक दिन की जॉब करने की बात नहीं है। लड़का जो देख नहीं सकता है, वो ब्लाइंड लड़का एक सेम बिल्डिंग के नीचे बैठ करके भीख मांग रहा है। रोजाना का जो उसका काम था कि उसने अपने सिर को नीचे करके रखे हैं। उसमें लोग आ रहे हैं, कुछ लोग तो उसे डाल रहे हैं, कुछ लोग बस देखते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, इग्नोर कर रहे थे। सेम बिल्डिंग में ये दूसरा लड़का उसे बिल्डिंग में काम करता था। यह दूसरा लड़का जो किसी ऑफिस में काम करता था, ये अपने ऑफिस पहुंचता है, सुबह का वक्त होता है और देखता है कि एक लड़का जो देख नहीं सकता है, अंधा लड़का, वो भीख मांग रहा है। और थोड़ा गौर से देखता है तो मालूम चलता है कि इस लड़के के पीछे कीबोर्ड रखा हुआ है, जिस पर लिखा हुआ है कि आई एम ब्लाइंड बॉय, मैं अंधा लड़का हूँ, मैं देख नहीं सकता हूँ, मेरी मदद कीजिए। और पास जाकर जब देखता है तो लड़के के हाथों में बहुत कम सिक्के हैं। तो वो सोचता है कि बड़े कमाल के लोग हैं शहर के, एक ऐसे लड़के जिसको मदद की जरूरत है उसकी मदद नहीं करते हैं। बहुत कम सिक्के थे ये हाथ में, या बोर्ड पर लिखा होता है उसे मिटाता है और कुछ लिख देता है। उसके बाद यह उसमें जो उसका मन पड़ता है, जो वहाँ से गुजरता है, उसके हाथ में कुछ ना कुछ दे करके पहुँचता है। ऑफिस पहुँचता है, पूरा दिन जो ऑफिस था वैसे ही रोजाना निकलता है, वह निकलता है। शाम मुझे घर जाने का वक्त होता है, जब उस लड़का का शाम हो जाता है, घर जाने का वक्त, तो लड़का सोचता है क्यों ना उस अंधे लड़के से कुछ एक बार मिल के जाते हुए जाओ, शायद उसका भला हो जाए, मैं कुछ चेंज आए उसके लाइफ में। जब वो बीच रास्ते से निकल रहा होता है, जहाँ पर ब्लाइंड लड़का बैठा हुआ था बिल्डिंग के नीचे, तो ब्लाइंड लड़का खड़ा हो जाता है और यह दिव्यांग लड़का इससे बंदे से कहता है कि भैया, मैंने आपसे आने की आहट पहचान ली। वही है ना, आज ये सुबह आए थे, मेरे बोर्ड पर कुछ ना दूसरा लिख करके गए थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने मेरे बोर्ड पर ऐसा क्या लिख दिया, जो भी यहाँ से निकल रहा है कुछ ना कुछ डोनेट करके जा रहा है। आज सेम बिल्डिंग में ऑफिस में काम करता था, पीछे वाली बिल्डिंग में यह बताता है कि मिटा करके लिख दिया है, तुमने लिखा था कि मैं एक अंधा लड़का हूँ, मेरी मदद कीजिए, मैं एक अंधा लड़का हूँ, मेरी मदद कीजिए। और मैंने लिख दिया कि ट्यूसडे ऑफ द ब्यूटीफुल डे बट आई कांट सिट। आज का दिन बहुत खूबसूरत था और मैं देख सकता हूँ, बस इतनी है मैंने लिखा था इस बोर्ड पे। और दूसरा लाइन पहली लाइन से बहुत बड़ा डिफरेंस है, थोड़ी सी एक सोच के साथ। और दूसरी लाइन लिखी गई है कि यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बहुत कुछ पहली बातें कि जिंदगी में जो मिले उसके लिए खुशनसीब महसूस कीजिए, ऊपर वाले का शुक्रिया कीजिए जाकर। कई लोगों के पास मैं वही नहीं। दूसरी बात, अगर आप अपनी लाइफ में थोड़ी सी क्रिएटिविटी ऐड कर लेंगे, थोड़ी सी रचनात्मक लेंगे, तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। काम करते रहिए, लेकिन काम करने का तरीका बदल दीजिए। मैं मनीष सोनी, मैं आप मोटिवेशनल मैं आपसे यही कहता हूँ, कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसे।